बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका नसर रज़ा क़ादरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नमाज के फ़राइज़ क्या हैं और नमाज की फ़राइज़ कितनी हैं। तो जिनमें से नमाज के फ़राइज़ 6 हैं, जिनमें से पहला फ़र्ज़ है क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, क़ायदा अख़ीरा और ख़ुरूज बिस्नुई। ये 6 फ़राइज़ हैं। तो पहला फ़राइज़ क़याम फ़र्ज़ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि खड़े होकर नमाज अदा करना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने बग़ैर उज़्र बैठकर नमाज़ पढ़ी तो ना हुई, ख्वाह औरत हो या मर्द। हाँ, नफिल नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है। दूसरा क़िरात फ़र्ज़ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ़र्ज़ की 2 रिकातों में और वित्र, सुन्नत और नफिल की हर रिकातों में कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने इनमें कुरान ना पढ़ा तो नमाज ना होगी। अब एक सवाल है, कुरान मजीद आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा क्या है? जैसे बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं पर मुंह बंद करे रहते हैं और मन में पढ़ते हैं, तो इस तरीके से कुरान शरीफ नहीं मानी जाएगी, नहीं होगा। अगर इस तरीके से हम नमाज में पढ़ेंगे तो नमाज भी नहीं होगी। अब तीसरा वो फ़र्ज़ है रुकू का अदना दर्जा क्या है? रुकू का अदना दर्जा ये है कि हाथ घुटने तक पहुँच जाए और पूरा रुकू ये है कि पीठ सीधी बिछा दे और सर पीठ के बराबर रखे, ऊंचा नीचा न रखें, यानी पीठ और सर के बराबर रहे, ऊंचा नीचा ना रहे। चौथा फ़र्ज़ सजदे की हकीकत क्या है? सजदे की हकीकत क्या है? यानी पेशानी ज़मीन पर जमना, यानी जो पेशानी है इसका ज़मीन पर एकदम कायदे से जमना। जब पेशानी जमेगी तो ये हमारी नाक की हड्डी भी जम जाएगी एकदम कायदे से। तो पेशानी ज़मीन पर जमना सजदे की हकीकत है। और पाँव की एक उंगली का पीठ ज़मीन से लगना शर्त है, यानी कम से कम पाँव की एक उंगली को मोड़कर क़िबला रुख करना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहें, दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे तो नमाज ना होगी। उठे रहे तो नमाज ना हुई, बल्कि सिर्फ उंगली की नोक ज़मीन से लगी जब भी नमाज ना हुई। सवाल एक है इसमें, कितनी उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब है? यहाँ पे वाजिब का मसला आ गया, कितनी उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब है? तो दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब है। अब पाँचवा है क़ायदा अख़ीरा। क़ायदा अख़ीरा का क्या मतलब है? तो नमाज की रिकातें पूरी करने के बाद अत्तहियात व रसूल तक पढ़ने की मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है। अत्तहियात पढ़ना नहीं, अत्तहियात व रसूल तक पढ़ना, यानी उतनी देर, उतना टाइम बैठना, ये फ़र्ज़ है। अब है छठवां ख़ुरूज बिस्नुई। ख़ुरूज बिस्नुई किसे कहते हैं? तो जवाब, क़ायदा अख़ीरा के बाद नमाज को तोड़ देने वाला कोई काम क़स्दन करने को ख़ुरूज बिस्नुई कहते हैं। जैसे नमाज को तोड़ देने वाला काम, जैसे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इसके अलावा अगर जैसे हमने कहा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमुकल्लाह, ये सब जो काम है ये करने से नमाज ख़राब हो जाएगी, नमाज नहीं होगी। तो नमाज को तोड़ देने वाला कोई क़स्दन काम किया जाए तो उससे नमाज नहीं होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।